तनोर्भिर्गसेम इदेव इदं यदायो न शरदो यान्ति देवा यत्र नश्चक्राजरसन्तनो नाम पुत्रासो यत पितरो भवन्ति मानो ऋरिखता युगन्तोः अदितिर्देवतमदितिर्जनित्वम्। बोल सद्गुरुदेव भगवान की। अर्चन कर माल्यार्पण करेंगे। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायणाय नमः। हस्त प्रक्षालनम। हस्ते पुष्पं गृहीत्वा गुरुभ्यां नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। कान्ते श्रितामृषतिनिन्दितशारदेन्दु यत्रैकतो विलसिताम् असिताङ्गशोभाम् वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम् राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। ओम श्रीमद्भागवत महापुराणाय नमः। श्री कृष्णचंद्र स्वरूपाय नमः। यह हम सबके जीवन का परम सौभाग्य के ऐसे सद्गुरुदेव के मुखारविंद से श्रीमद् भागवत कथा अमृत का पान श्रवण करने को मिल रहा है, प्राप्त हो रहा है। कल आप लोगों ने कथा के माध्यम से श्रवण किया सुधा और कथामृत, कथा और सुधामृत का। आप कथामृत सुधामृत दोनों की महिमा के बारे में जाना। उसी प्रकार से जो है मणि और कांच की महत्ता को भी सुना कल कथा के माध्यम से मुखारविंद से। लेकिन आपको मैं बता दूं कि प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगिनाम यपि दुर्लभम। की कृपा हो जाए तो वैकुंठ जो योगियों को भी दुर्लभ है वह प्राप्त हो जाता है। इसलिए अब आप लोग श्री मुखारविंदों से दिव्य रसमयी कथा का श्रवण करेंगे। उसके पहले उसी क्रम में मैं श्री केश मित्तल जी से अनुरोध करता हूं कि वे आवें और माल्यार्पण का स्वागत करें। श्री केश मित्तल जी, हनुमान मित्तल जी, जय भगवान मित्तल जी, सतपाल, आज के क्रम में माल्यार्पण का क्रम इसी पर विश्राम किया जाता है, शांत किया जाता है। और राजकुमार अग्रवाल जी भी दृष्टि आरती के लिए सभी लोग अपनी अपनी जगह पे खड़े हो जाएं। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की आरती। पापियों को पाप से है तारती, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है। पंचम वेद निराला नभ ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला।
सुख करनी ये दुख हरणी, ये सुख करनी ये दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु महिमा की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। बोले श्री कृष्णचंद्र भगवान की। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय, देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमाग्निलेभ्यो, नमोस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। श्रीरामं रामानुजं सीता, भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं, तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं, मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। कृष्णाय वासुदेवाय, हरये परमात्मने, प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कान्तिसितामृशति निन्दितशारदेन्दुम्, यत्रैकतो विलसिता असिताङ्गशोभा। वृन्दावनेऽपि कृतया मुनगाङ्गसङ्गम्, श्रीराधा मुकुन्द युगलम्, तदहं नमामि। श्रीराधा मुकुन्द युगलम्, तदहं नमामि। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, उमापति महादेव की जय। श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। जय 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 श्री राधे कृष्ण गोविंद
कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला 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 मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला भज गोपाला ओ भज गोपाला भज नंदलाला भज नंदलाला भज गोपाला भज गोपाला भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंदलाला 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 भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज नंदलाला भज गोपाला भज नंदलाला भज गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मुरली मनोहर नंदलाला भज मुरली मनोहर नंदलाला बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवत माताओं बहनों, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णकम परब्रह्म आप्त काम पूर्ण काम परम निष्काम आत्मा राम श्रीमन नारायण ही अपने भक्तों के इच्छा के अनुसार अनेक रूप धारण करते हैं। भगवान का ऐसा ही स्वरूप है, ये कैसे माना जाए। भगवान मयूर पंख धारण करते थे, लकुटी लेते थे, कंबल लेते थे, या रामावतार में वो धनुष धारण करते थे।
ये कैसे माना जाए कि कोई छाया चित्र देख लेने से तो कोई प्रमाण हो नहीं सकता। इसको कैसे स्वीकार किया जाए कि भगवान ऐसे रूप में रहे, ऐसे रूप में रहे। तो जो हमारे यहाँ बातें कही गई हैं वो कल्पना की बातें नहीं है। जैसे आजकल लोग उपन्यास लिखते हैं, आज भी लिखने वालों की कमी नहीं है, बहुत ग्रंथ पुरस्कृत होते हैं, हर साल बड़े बड़े पुरस्कार दिए जाते हैं। कृष्णद्वैपायन व्यास जी महाराज ने लिखा है वो केवल कल्पना नहीं है, वो प्रत्यक्ष दर्शन करके लिखा था, देखा था। कबीर जी ने भी कहा, तू कहता कागज की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। जिसको देखा, प्रत्यक्ष किया, उसको लिखा। व्यास जी महाभारत की रचना किए, 1,00,000 श्लोक हैं उसमें, पद्य, किंतु इनको संतुष्टि नहीं हुई तो देवर्षि नारद से पूछे कि मैं क्या करूं, मेरा मन आज भी अशांत है, उद्विग्न है। तो देवर्षि नारद ने बताया कि आप भगवान की रसमयी, अत्यंत हृदय को भा जाने वाली, पत्थर हृदय जिसको सुनने के बाद द्रवीभूत हो जाए, पिघल जाए, कोमल हो जाए, आकृष्ट हो जाए, ऐसी भगवान की कथा का आप वर्णन करिए। भगवान के अवतार अनेक जन्मों में, अनेक कल्पों में, अनेक युगों में अलग अलग होते हैं। उनकी लीलाएं भी कुछ ना कुछ अलग अलग होती हैं। उन सभी लीलाओं में जो अत्यंत हम लोगों के लिए हृदय को भा जाने वाली लीलाएं थी, उन्हीं को व्यास जी ने लिखा, कल्पना करके नहीं लिखा। व्यास जी की दृष्टि के सामने वो सभी लीलाएं भगवान की उपस्थित हो गई और जिनमें प्रभु की अत्यंत कृपालुता, अत्यंत भक्ति की बात जहां थी, उसी को लिखा। व्यास जी महाराज के पुत्र का कल मैं थोड़ा सा वर्णन कर रहा था, सुखदेव जी महाराज का। सुखदेव जी का जन्म हुआ, ये भाग गए जंगल की ओर और जाके समाधि लगा के एक जगह बैठ गए। व्यास जी ने अपने शिष्यों को खोजा कि जाके पता लगाओ कि मेरा बेटा कहाँ, पत्थर के समान पाषाणमय होकर के बैठा है। शिष्यों ने पता लगाया तो देखा कि एक कोई बाल योगी, एकदम जैसे पत्थर, न हिलता न डुलता न कुछ रोमांच होता, वैसे ही वो बैठे हैं। तो व्यास जी ने एक मंत्र, जो भागवत का श्लोक है, अपने शिष्यों को सिखाया, गा गा करके। भगवान के अद्भुत सौंदर्य का वर्णन है इस पद्य में और कहा इसे जाके तुम सुनाना उस बाल योगी को। और व्यास शिष्यों ने जाके सुनाया। वरहा पीडम नटवर बपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासाः कनक कपीसम वैजयन्तीं च मालाम् रन्ध्रान् वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणम् प्राविशद गीत कीर्ति। व्यास शिष्यों ने जब व्यास पुत्र को ये श्लोक सुनाया तो उनकी समाधि खुल गई, आंख खोला। व्यास पुत्र ने
और कहा कि एक बार और सुना दो। सुना दिया, स्वयं गाने लगे, मगन हो गए। चमत्कार हो गया इस मंत्र का। किंतु इसके बाद फिर आंख बंद करके शांत। बड़ी देर तक व्यास शिष्यों ने प्रतीक्षा की कि शायद अब ये आंख खोलें, लेकिन जब इनको पता चला कि अब ये आंख खोलने वाले नहीं है तो लौट गए। बताया गुरुदेव से कि भगवान मंत्र का प्रभाव तो हुआ, वो हमारे साथ गाने लगे। अपने तपबल से देखा व्यास जी महाराज ने कि आखिर आया क्यों नहीं बेटा, इस मंत्र का इतना ही प्रभाव क्यों हुआ। तो यो योगी लोग किसी के मन की बात भी जानते थे। तो उन्होंने जब ध्यान लगाया तो देखा कि सुखदेव जी को लगा कि जो इतना सुंदर है वो मेरी तरफ भला देखेगा क्यों, मैं क्या खिलाऊंगा उसे, वो मुझसे मक्खन मांगेगा तो मैं कहां से लाके दूंगा। शायद इसीलिए नहीं आए। ये व्यास जी को अनुभव हुआ। तब एक दूसरा मंत्र भागवत के तृतीय स्कंद का, भगवान की अत्यंत कृपालुता, अत्यंत दया, उसको सिखाया। तो कहा इसे जाके सुना देना। व्यास शिष्यों ने उसको भी जाके गाया। अहो आश्चर्यम, अहो आश्चर्य है। वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पाययदप्य साध्वी लेभे गतिम धातृचितां ततोन्यं कमुवा दयालुं शरणं ब्रजेम। ऐसा कौन कृपालु होगा कि जो पूतना केवल मां का वेश बना के मारने की इच्छा से विष पिलाने के लिए गई थी, और भगवान ने जिसका आस्तन अपने मुख में डाल दिया उसको सदगति कौन सी मिली, मां की गति। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। ओ बिन सेवा जो प्रभहि दीन पर, बिन सेवा जो प्रभहि दीन पर, राम सरिस को नाई। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। गई मारण पूतना स्तन कालकूट लगाई, गई मारण पूतना स्तन कालकूट लगायो। भाय की गति ताहि दीनी नाथ यादव राय। ऐसो को उदार जग माही, ऐसो को उदार जग माही। कौन ऐसा उदार होगा कि जो मारने की इच्छा से स्तन में महाविशाल कूट लगा के गई और उसको भी भगवान ने गति नहीं, मां की गति दी। और पूतना के शरीर को जब जलाया गया तो अत्यंत सुगंधी निकली।
व्यास जी ने उसका समाधान किया, हो भी ना क्यों, पपौ यस्यास्तनम हरिहि, जिसका स्तनपान श्रीमन नारायण ने कर लिया हो। ऐसे उदार हैं भगवान। जब इस मंत्र को सुना व्यास पुत्र ने व्यास शिष्यों के मुख से, तो गाने लगे, नाचने लगे। कहे तुम लोग कहाँ इतना सुंदर सुंदर ये मंत्र पढ़े हो, हमको भी दर्शन करा दो। जहां से तुम लोग ये सीखे हो हमें भी दर्शन करा दो। व्यास शिष्यों ने सोचा कि आज तो गुरु जी का काम बन गया, आज तो हो गया। क्या ऐसा एक नहीं 18,000 ऐसे ही ऐसे 18,000 मंत्र लिखे हुए हैं। और आप जैसे पात्र की ही हमारे गुरुदेव की जरूरत है। आप चलिए। और सुखदेव जी महाराज अपने पिताजी के पास इन मंत्रों के प्रभाव से आए और श्रीमद् भागवत को सुनाते हैं। सुखदेव जी महाराज कल परीक्षित जी को कथा सुनाने के लिए पधार चुके थे। हम सबने आदर किया था। भगवान के परम भागवत, परम भक्त, जिनके यहां भगवान बिना बुलाए चले गए, उनकी कथा है तृतीय स्कंद में। और उनकी ही तो कथाएं यहां श्रीमद् भागवत में है ही हैं। दुर्योधन को समझाने का बड़ा प्रयास किया श्री कृष्णचंद्र परमानंद कंद। भगवान कृष्ण ने कभी अस्त्र वस्तुतः चलाया नहीं, केवल वाणी का ही प्रयोग किया, बांसुरी का प्रयोग किया। और भी बांसुरी का प्रयोग वृंदावन के बाद कभी नहीं किया। वृंदावन में बांसुरी रख के गए, फिर कभी नहीं हाथ नहीं रखा बांसुरी पर, कोई अस्त्र नहीं। वाणी का ही सबसे बढ़िया प्रयोग किया था। भगवान कृष्ण ने कुछ जगहों में जरूर सुदर्शन चक्र की सहायता लेनी पड़ी थी, लेकिन अति अल्प कथाओं में ही ऐसा वर्णन है। भगवान जैसा समझाने वाला, भगवान के दर्शन से भी बहुत लाभ नहीं होता है। आखिर ये बताइए कि दुर्योधन को तो भगवान का दर्शन मिला था ना? दर्शन ही नहीं मिला था, भगवान ने समझाया था कि मान जाओ 5 गांव दे दो। इसलिए संत दरस को कल्प वृक्ष चिंतामणि से भी ज्यादा श्रेष्ठ कहा गया है। जैसे मान लीजिए कि किसी को कल्प वृक्ष मिल जाए भाग्य से, तो मांगेगा क्या? कल्प वृक्ष से जो उसके मन की दुर्वासनाएं हैं उन्हीं को तो मांगेगा। पुत्र मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, शत्रु नाश हो जाए, और क्या मांगेगा? इसके ज्यादा, इससे अधिक उसके पास मांगने का कुछ है ही नहीं है। किंतु जब वो संत के पास जाएगा, महापुरुष के पास जाएगा, कथा सुनेगा, तब उसको समझ में आएगा कि मुझे क्या मांगना चाहिए। मांगना भी तो नहीं आता है। हम मांगेंगे तो यही ना मांगेंगे कि अभी जो एक हल्की सी गाड़ी है ना, वो थोड़ा BMW हो जाए। क्या ये छोटी मोटी बात, अब ये इनोवा से थोड़ी काम चलता है। ले लो, मांग लो। और थोड़ा उससे अब बताओ, यहाँ हम जहां निकलते हैं वहां पुष्प से एकदम वो मार्ग आच्छादित रहे, दिव्य सुगंधी होती रहे। अप्सराओं को मांग लिया, कुछ दिन के बाद सब खत्म हो गया। वो तो हो नहीं सकता। कल्प वृक्ष से जो हम मन में कल्पना कर रहे हैं, केवल उसको ही हम पूर्ण कर सकते हैं। किंतु हमारी कल्पना कैसी है ये हमको समझ में नहीं आता। वो तो जब किसी सत्पुरुष के पास बैठेंगे तो ये तो हल्की चीज है, तो मिल ही जाएगी। ये धन, ऐश्वर्य, वैभव, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, ये तो अपने आप मिलता ही है।
बिना चाहे बिना मांगे मिलेगा। भगवान ये दे देते हैं, लेकिन भीतर नहीं जाने देते, बाहर से ही प्रभु उसको विदा कर देते हैं। किंतु जहां भगवान का भक्तों का सानिध्य मिलता है, वहां सही कल्याण होता है। दुर्योधन को समझाया, दुर्योधन ने कहा नहीं महाराज, ऐसा मुझे अच्छा नहीं लगता है। भगवान ने अपने विराट रूप का दर्शन करा दिया, तो ये कहा कि ये कोई मायावी है, इसको पकड़ के बांध लो। भागवत में तो ये नहीं है, लेकिन और जगह ये कथा है। भगवान के लिए इतने सुंदर सुंदर पकवान वहां बनाए गए थे। धृतराष्ट्र ने कहा कि ये भाई भाइयों का झगड़ा है, आप क्यों बीच में यहाँ फंस रहे हैं, आप चलिए, बढ़िया, आपके लिए महीनों से तैयारी हो रही थी। वो सुंदर सुंदर सब पकवान बने, आप वो खाइए, आनंद से रहिए। ये भाई भाई का झगड़ा, इसमें आप क्यों पड़ रहे हैं? तो क्या भगवान ने मान लिया? भगवान नहीं, एक कण भी नहीं लिए दुर्योधन का। दुर्योधन को कहा देखो, आदमी कुछ परिस्थितियों में किसी का कुछ खाता है, या तो उसको अभाव हो, भूखा हो तो खाए, या तो उससे डर रहा उसका प्रभाव हो तो खाए, और या तो सद्भाव हो तो खाए। तो यहाँ तो कुछ नहीं है। भगवान कृष्ण का मुझे अभाव नहीं है, और आप में सद्भाव नहीं है, आपका प्रभाव भी मेरे ऊपर नहीं है, इसलिए मैं आपका ये अन्न नहीं ले सकता। वो तो विदुर जी महाराज अपनी महारानी परम भागवत सुलभा के साथ सबसे किनारे घास फूस की कुटी बना के रहते हैं, और सोचते हैं कि क्या कभी भगवान मेरे यहां भी पधारेंगे। भगवान वाणी की बात को तो भले ही न सुने, किंतु हृदय की बात को तो तत्काल विलंब नहीं होता, सुनते ही हैं। भगवान पहुंच गए वहीं। जो प्रेम से प्रभु को सद्भाव से पुकारता है, भगवान वहीं पहुंच गए। आवाज लगाई चाची, दुर्योधन इतना आग्रह किया, कुछ नहीं, वहां जहां कुछ भी नहीं है उनके यहां पहुंच गए। कोई संत तो कहा करते हैं कि जब भगवान ने जाके कुटी का दरवाजा खटखटाया, चाची चाची की आवाज लगाई, तो समय पर सुलभा महारानी स्नान कर रही थी, लेकिन ऐसी तन्मयता, ऐसी तदाकाराकारित चित्त वृत्ति की सब भूल गया। ये भी भूल गया कि मैंने वस्त्र पहने हैं या मैं ऐसी ही हूं।